मेरा निवेदन रहेगा बाबूलाल जी रेडा से कि आप मंच पर आकर के अपना वक्तव्य इस सहाड़ा भीलवाड़ा की सरजमी के रूप में हमारे बीच रखें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत कीजिए। सबसे पहले 2-4 जयकारे लगाएंगे। जय बोलो खेड़ापति हनुमान की, जय बोलो डीगी कल्याण महाराज की, जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की। आज मेवाड़ की इस पावन धरा पे साड़ा विधानसभा के इस प्रांगण में पधारे मेरे बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, किसान सरदारों को मेरा क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। आपने यहाँ हजारों की संख्या में पधार करके यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींद तो उड़ा दी, अभी शेर राजस्थान का आना बाकी है। साथियों, रास्ते में हम जब चल रहे थे, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला माननीय बद्रीलाल जी के समर्थन में हनुमान जी बेनीवाल साहब को सुनने के लिए आज इस सहाड़ा के मेला मैदान के अंदर पहुंचने वाला है। मेरे साथियों, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आजादी के 70 साल के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मेरे किसान और जवान भाइयों को वो मूल सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी, आज भी मेरा ग्रामीण क्षेत्र का युवा और मेरा नौजवान किसान आज उनसे वंचित है। साथियों, किसान सरदारों, नागौर का सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब पिछली सरकार के सामने भी लड़ते हुए बड़ी 5 हुकार रैलियां करके इस राजस्थान की निकम्मी नकारा सरकारों को इन्होंने एक मैसेज दिया था कि संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, किसानों को खेती के लिए फ्री में बिजली मिलनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या साड़ा विधानसभा के किसी किसान साथी को कर्जा माफ हुआ है? क्या किसी मेरे युवा साथी को यहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलता है? यह सिर्फ कांग्रेस सरकार का झुंझुना था। मेरे साथियों, जिस कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफी का वादा करके सरकार में आई थी, आज और एक जगह इस राहुल गांधी ने कही गयो कि किसानों को कर्ज हुए 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 में पूरा कर देला। क्या किसी का कर्जा माफ हुआ? क्या हमें कांग्रेस सरकार को इस बात से सवाल नहीं करना चाहिए? जहां भी कांग्रेस का प्रत्याशी आपके गांव ढाणी के अंदर पहुंचे, यह सवाल सबसे पहले करना मेरे साथियों कि किसान कर्जा माफी का क्या हुआ जनाब? और जो भारतीय जनता पार्टी और ये गपेड़ी लाल नरेंद्र मोदी, जिन्होंने किसानों के साथ उनकी दोगुनी आय करने की बात करके दोबारा सिंहासन पे इस भारत के किसान और नौजवान साथियों ने बैठाया था, आज उन्हीं के सीने पर, उन्हीं के सामने 3 काले कानून ला करके उनकी कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथियों, आज राजस्थान ही नहीं, देश और प्रदेश का किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनको शहीद जो किसान भाई हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का समय नहीं है। मेरे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम 5-7 दिन से साड़ा विधानसभा के गांव ढाणी में घूम रहे हैं। साड़ा विधानसभा क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। जब माताओं बहनों से मैं मिलता हूं, हमारे प्रदेश नेतृत्व के और पार्टी के पदाधिकारी मिलते हैं, यहाँ सबसे पहले तो पीने के पानी की समस्या है। मेरे साथियों, तो आपके सामने ये सुनहरा अवसर है, और जो क्रांतिकारी नेता माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था, किसानों और जवानों के समर्थन के अंदर लाखों लाख किसानों को जो आजाद भारत के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर आज से पहले कभी बंद नहीं हुआ। मेरे साथियों, जिसको एक झटके के अंदर अगर बंद करवाने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल के नाम है। जो आज किसान सभाएं कर रहे हैं, किसान तो देश की सरकार से नाराज है और जहां भी किसानों की सभा होती है वो पहुंच जाते हैं, परंतु जो किसानों के नाम पे राजस्थान के अंदर सभाओं के अंदर
आकर पै पै कर रहे हैं। उनका सोपड़ा साहब और उनकी पुपाड़ी तो जयपुर की रैली के अंदर भूल गई थी, जब कहना पड़ा कि अब जयपुर के अंदर रैली नहीं करूंगा। आपने देख लिया ना। तो हर कोई व्यक्ति हनुमान बेनीवाल नहीं बन सकता। हनुमान बनने के लिए भी हनुमान जितना संघर्ष जरूरी है मेरे साथियों। यह एक ऐसा राजस्थान का लड़ाका है जिसके अंदर 1857 की क्रांति के बाद में पहली बार अगर किसान जननायक के रूप में अगर कोई उभर कर आने वाला है और आम जन दूर गरीब दलित शोषित पीड़ित की आवाज अगर उठाने वाला अगर कोई राजस्थान का नेता है तो आज एकमात्र नेता है सम्माननीय नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब। आपसे निवेदन करना चाहता हूं और साड़ा विधानसभा क्षेत्र का अभी का हालिया तो आपने देखा ही होगा, जिसके अंदर पीतलिया जी ने निर्दलीय फार्म भरा था, आप सभी को विदित है। परंतु पित्तल की ताकत और पित्तल की नोक पे डरा करके फोरम को वापस उठाकर लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की इस साजिश को नकारा साबित कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्हें जो गौ माता की और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ ऐसा होता तो उन दलालों की हम चोटी पाड़ के रख देते, चोटी पाड़ के। इतनी ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान जी की सेना रखती है मेरे साथी। आपको बताना चाहता हूं कि जो चिंगारी नागौर से होकर के बाड़मेर सिक्कर बीकानेर पहुंची थी, जयपुर के अंदर आकर के सुनामी बन गई मेरे साथियों। और पिछले 18 के चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे के नीचे राजस्थान के अंदर 57 हमारे उम्मीदवारों को माननीय सांसद साहब ने, हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने लड़ाया मेरे साथियों, जिसके अंदर हमारे 3 विधायक जीत कर आए। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं और इस बात का विश्वास दिलाने आया हूं कि इस बात की परवाह नहीं करें। पार्टी जरूर हमारी नहीं हो सकती है, परंतु आपका लोक लाडला सांसद नया नहीं है। जिस भी गांव में जाते हैं युवा एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान में ऐसा लड़ाका दोबारा कभी नहीं आएगा मेरे साथियों। तो जिस राजस्थान के उस प्रांत से आने वाले सांसद की पहचान भीलवाड़ा और मेवाड़ की इस धरती पर लाखों लाख आप इस सभा के अंदर विराजे हो मेरे साथियों, किसान सरदारों। तो आपसे निवेदन रहेगा कि बद्रीलाल जी के जन समर्थन में उनको आशीर्वाद देने के लिए आप हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पधारे हो। कुछ ही देर में सांसद साहब यहाँ पधारने वाले हैं। तो बद्री जी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, ऐसा व्यक्ति जिनकी सहानुभूति भी हम क्षेत्र में पहचान रहे हैं। आप सभी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल के निशान पर आप सभी को मतदान करके साड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये परिवर्तन की लहर लानी है। और राजस्थान के अंदर ही नहीं, आपके सहाड़ा के अंदर भी कई सैकड़ों वर्षों से 2 ही परिवार यहाँ पर राज कर रहे हैं, एक तो पंडा जी और एक वो झंडा जी, जो आपका जीव का जंजाल बनकर आपके सामने फिर से आ गए हैं। क्या सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र, मैं पूछना चाहता हूं, क्या सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र उनके बाप की बाबोती है कि उनके बेटे बहू और उनकी वाइफ को ही टिकट मिलती रहे? क्या किसी और किसान के बेटे को आगे बढ़ाने का हक इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने नहीं दिया? परंतु राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने यह कहा कि साड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जाओ और परिवर्तन का आगाज कर दो मेरे साथियों, और वहां से भी किसान के बेटे बद्रीलाल जी को जिता करके विधानसभा में भेज दो। विकास की गारंटी हम लेने आए हैं मेरे साथियों। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। यह चुनाव अगर यहां से बद्रीलाल जी जीत कर जाते हैं तो वहां आयाराम गयाराम का ये राज, वसुंधरा और इस गहलोत को जब हम 2000 से, तो जब से जवान हुए हैं, इन 2 को ही देखते आ रहे हैं। अगर बद्रीलाल जी को जिता करके आप विधानसभा में भेजते हो तो 3 विधायक, पुखराज जी याद विराज है, ये 3 विधायक तो पहले ही टेबल ठोकते हैं मेरे साथियों। बद्रीलाल जी भी आपके विकास की आवाज और हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे साथियों। और दिल्ली के अंदर तो मोदी के सामने धमाका करने के लिए आपका लोक लाडला क्रांतिकारी सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब बैठे ही हैं। मैं उम्मीद करता हूं, सुजानगढ़ तो हम जीत रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, लोगों की निगाहें यहाँ साड़ा विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। और जो सुजान वह राजसमंद के अंदर अपने भाई प्रहलाद जी कटाना जो लड़ रहे हैं, उनके लिए तो यहाँ लोग कह रहे हैं
कि ये तो बिना मुद्दे के भी विधानसभा में टेबल ठोक सकते हैं, इतना क्रांतिकारी है, उनमें जोश भरा हुआ है। अंत में मेरी वाणी को विराम दूंगा चंद लाइनों के साथ कि इन भ्रष्टाचारी सरकारों के राज को खत्म करना है, इन भ्रष्टाचारी सरकारों के इस मिलाजुली के खेल को खत्म करना है। जब साड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बद्रीलाल जी को जिता कर लाना है, मेरे साथियों, बद्रीलाल जी को जिता कर लाना है। साड़ा विधानसभा में एक ही आवाज गांव गांव डाने डाने में सुनाई दे रही है कि साड़ा का एक ही लाल, बद्रीलाल बद्रीलाल। अब की बार राजस्थान में रालोपा सरकार, अब की बार राजस्थान में रालोपा सरकार। मेरे साथियों, हमें हान चाहिए, न बान चाहिए, न किसी की जान चाहिए। हम तो बस इतना आपसे निवेदन करने आए हैं नौजवान साथियों कि हम हिंदुस्तान के ये नौजवान साथी है मेरे साथियों। हम आप सबको पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, राम राम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब।